हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स में। आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कशन करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले आप लोगों को बता दें फ्रेंड्स कि बीते हुए 3-4 सालों में जो डिफॉर्म के क्वेश्चन आए हैं उसमें मिनिमम एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। कम से कम एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा या उससे ज़्यादा 8 मार्क्स का होगा या 16 मार्क का होगा। तो कम से कम आपकी प्रिपरेशन इतनी बनानी है कि आप कम से कम 4 मार्क्स का तो कंप्लीट लिख कर आ सकते हैं एग्जाम में। तो उसी हिसाब से उसको हमने देखते हुए हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इकट्ठा किया है जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। उसी के हिसाब से हमने ये नोट्स प्रिपेयर किया है। आप इस क्वेश्चंस को स्टडी कर सकते हैं। स्टडी करने के बाद आप पूरा 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम आप 70-80% तक आप कंप्लीट इससे स्टडी करने के बाद आप कंप्लीट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम डिस्कशन करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है फिजियोलॉजी या रेस्पिरेशन। अगर ये 4 मार्क्स का तो है तो 4 मार्क्स के हिसाब से आपको लिखना होगा फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन के बारे में आप बताएंगे और उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में लिख देंगे, तो ये 4 मार्क्स का हो जाएगा। अगर 8 मार्क्स में पूछता है तो उसके आप जो भी मेनी पार्ट्स हैं, पार्ट्स के नाम लिख देंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देंगे, तो 8 मार्क्स का हो जाएगा। अगर आप 16 मार्क में पूछता है तो आपको पूरा कंप्लीट लिखना पड़ेगा और डायग्रामेटिक व्यू देना पड़ेगा जिससे आपको 16 मार्क कंप्लीट मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट। ये भी वही सेम वैसे ही हार्ट के बारे में अगर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वेरियस पार्ट का करना है तो बस नॉर्मली 4 मार्क्स में आता है तो नॉर्मली आप लिख सकते हैं। अगर आपको 8 या 16 मार्क में आता है तो आप उसका डायग्रामेटिक व्यू देंगे तो आपका कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड देयर फंक्शन, तो आप क्लासिफाई कर सकते हैं जॉइंट को, उसके बारे में लिख सकते हैं। तो इसमें भी कम से कम आप 8 मार्क्स का तो आप कम से कम लिख सकते हैं अपने आइडिया से। नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एपिथेलियल ये तो 100% हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। टिश्यूज में अगर टिश्यूज का डिस्कशन करने के लिए आता है तब पर भी इस क्वेश्चन का आंसर लिखना ही पड़ता है। नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द रीनल डिजीज, यानी रीनल डिजीज मतलब किडनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में डिस्कशन करना होता है। नेक्स्ट आता है कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर, कार्डियक से रिलेटेड कितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है discuss structure of the cell with the neat and well labeled diagram, also give function of its component with refer to the mitochondria and microsomes। ये तो क्वेश्चन फ्रेंड्स अगर बताएं तो पिछले साल ही हमने अपने क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, उसको हमने डिस्कशन किया था। अगर पिछले साल भी देखा जाए तो आया ही था, उसके पहले भी बहुत बार आ चुका है। तो इसको आप कम से कम प्रिपेयर कीजिएगा तो 16 मार्क्स तो नहीं 24 मार्क्स मान के आप इसको प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि ये 100% क्वेश्चन आना है और ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कम से कम 16 नंबर दे के ही जाएगा। इसलिए आप इसको जरूर बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। तो हमने ऊपर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स, ये लगभग 8 या 16 मार्क में आते हैं। 4 मार्क्स में इसमें आने के बहुत कम चांस होते हैं, हाँ, लेकिन 8 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है ये, और 16 मार्क में तो कभी कभी आ जाता है। लेकिन नीचे वाला जो 7th क्वेश्चन है वो तो 100% आएगा, तो 16 मार्क का ही आएगा। नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट्स। अब ये जो शॉर्ट नोट्स लिखना है ये हमेशा आता है 4 मार्क्स में। ये 4 मार्क्स में आएगा, ये 8 मार्क्स में आएगा। ज्यादातर हो सकता है कि 4 मार्क्स में आते हैं और कम से कम एक आध क्वेश्चन जो होते हैं वो 8 मार्क्स में आ जाते हैं। तो इसमें क्या आता है, लिम्फ ग्लैंड एंड इट्स फंक्शन, लिम्फ ग्लैंड्स के बारे में लिखना होता है और उसके फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देना होता है। नेक्स्ट सेकंड आता है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो 100% आना है। हर एग्जाम में डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में हर बार ये क्वेश्चन आता है। तो आप डीप स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी कीजिए और 100% ये क्वेश्चन आएगा। फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके बारे में आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जॉइंट जब आप स्टडी पूरा कंप्लीट करेंगे तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको ऑलरेडी आ जाएगा। तो वही फ्रेंड्स हमने बताया कि अगर आप ऊपर के क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से 16 मार्क्स में स्टडी करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आराम से लिख लेंगे। नेक्स्ट आता है जॉइंट का डिसऑर्डर। जॉइंट से डिसऑर्डर क्या होता है, वो होता है ओएडिमा। ओएडिमा का मतलब होती है स्वेलिंग। स्वेलिंग यानी कि कितने टाइप की हमारी बॉडी में स्वेलिंग होती है। कई बार होता है पानी भर जाने के कारण, कई ऑर्गन पे पानी भर जाने के कारण स्वेलिंग हो जाती है। किसी चोट वोट लगने से भी ओएडिमा हो जाता है। तो इस स्टडी को, उसकी स्टडी को हमें लिखना होता है उसमें। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल, जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना होगा।
ब्लड प्रेशर एंड इट्स रिकॉर्डिंग। तो ब्लड प्रेशर तो आप जनरली जानते हैं, दो टाइप के ब्लड प्रेशर, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो इसके बारे में आप इंट्रोडक्शन दीजिए और इसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, यानी कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो आप सभी लोगों को नॉर्मल वैल्यू पता होती है, 120/80 mm ऑफ एच होती है। जो 120 होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया फ्रेंड्स। और इसका सबसे मेन क्या होता है, स्ट्रक्चर आप बना देते हैं तो सबसे अच्छे मार्क्स आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से मिल जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए फ्रेंड्स जो हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को लेकर डिस्कशन किया है। आप इतने क्वेश्चन की स्टडी अगर आप कर लेते हैं तो कम से कम आप 70 to 80% आप कवर अप कर चुके हैं, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप 70 to 80% कवर अप कर चुके हैं। हालांकि पढ़ने के लिए हमारी डिफॉर्म फर्स्ट ईयर में जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा पार्ट है, अगर आप उसको कंप्लीट स्टडी करें तो आप बहुत ज़्यादा ही जानकारी गेन कर सकते हैं। लेकिन बस हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हमने ये कुछ क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें डिस्कशन किया है। आप इसकी स्टडी करें और अपने एग्जाम को प्रिपेयर करें फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ आगे आपके साथ बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।